आज मैं आपको प्लाजो पैंट की कटिंग बताने वाली हूँ। तो इसके लिए मैंने ये 2 मीटर कपड़े लिए हैं और इसका मैं माप प्लाजो पैंट से लेने वाली हूँ। तो ये हमारा प्लाजो पैंट है, ये डबल एक्सल का है और इसका मैं माप से प्लाजो पैंट बनाने वाली हूँ। तो इस माप में हमें देखिए यहाँ से 2 माप लेना है। एक माप हमें यहाँ से लेना है, ये आसन के सबसे निचले पार्ट से लेके मैं यहाँ पर टेप इंच को रखूंगी और यहाँ से मैं यहाँ तक माप लगाऊंगी। तो ये हमारा 13 आ रहा है, पौने 13 आ रहा है, तो हम 13 ले लेंगे। और दूसरा माप हमें चाहिए नीचे मोरी का, वो भी हम आगे साइड का लेंगे। यहाँ पर देखिए, अगर इस तरह से रखते हैं तो यहाँ पर पीछे का पार्ट बड़ा आता है और आगे का पार्ट छोटा होता है। तो हम आगे के पार्ट का माप ले लेते हैं। तो यहाँ से जहाँ से सिलाई है यहाँ से हम माप लेंगे। तो ये हमारा 7.5 आता है। तो हमें इसी 2 माप की जरूरत है। एक हमारा यहाँ पर आसन के पास यहाँ 13 आया और यहाँ पर हमारा 7.5 आया। इसी 2 माप से हम अब प्लाजो पैंट की कटिंग करेंगे। तो ये हमने 2 मीटर कपड़ा लिया है, इसे इस तरह से खोल लेती हूँ पहले। ये 2 मीटर कपड़ा है और सबसे पहले हम देख लेंगे कौन सा साइड उल्टा है और कौन सा साइड सीधा है। यहाँ पर देखिए, इसको हम फोल्ड इस तरह से कर लेते हैं। तेरह इंच हमने आसन का निशान लिया था, तो 1 इंच हम मार्जिन के लिए लेंगे। तो यहाँ पर हम 14 इंच पर निशान लगा लेते हैं। अब यहाँ से फोल्ड करते हैं, जो हमने निशान लगाया था 14 इंच पे, यहाँ इस तरह से हम फोल्ड कर देते हैं। यहाँ से एक माप हमें और लेना है लंबाई का। तो हम लंबाई का माप ये साइड में जो सिलाई होता है इसी से हम लेंगे। यहाँ से हम टोटल माप हमारा 36 इंच का है। यहाँ से मैं निशान सबसे पहले मैं लगाती हूँ, 1/2 इंच का निशान लगाऊंगी मैं ऊपर में पट्टी लगाने के लिए, सिलाई के लिए। 36 इंच हमारा कंप्लीट लंबाई है। तो हम यहाँ पर जो हमने निशान लगाया है यहीं से हमें इस तरह से लेना है। यहाँ से 36 इंच पर निशान लगा देंगे, जो हमारा लंबाई का निशान है। और एक निशान हम इधर से भी लगा लेते हैं, जो कि हमारा निशान जो है वो बराबर आ जाए। तो यहाँ पर देखिए, ये मैंने निशान लगाया है, तो इस निशान को मिला लेती हूँ। ये हमारा लंबाई का निशान हो गया है। और यहाँ से अब हमें मोरी की हमें जो मोड़ना है उसके लिए माप लगाना है। तो यहाँ आप चाहे तो 1 इंच, कोई अगर पतली पट्टी रख रहे हैं तो 1 इंच, और अगर चौड़ी रख रहे हैं तो यहाँ पर मैं देखिए 2.5 इंच पे रख रही हूँ, क्योंकि हमें 2 इंच की जो मुझे जो मोड़ना है वो 2 इंच पे मोड़ना है। तो मैं 2.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ मोरी को मोड़ने के लिए। अब यहाँ हम कमर का निशान लगाएंगे। तो कमर का निशान लगाने के लिए हमें ये टोटल जो हमारी चौड़ाई है 14, उसमें हम 3 माइनस कर देंगे। तो हम 14 में 3 माइनस कर दिए तो हमारा हो गया चौड़ाई 11। तो यहाँ पर हम 11 इंच पे निशान लगा लेंगे। ये हमने 11 इंच पे निशान लगाया, एक निशान और यहाँ 11 इंच पे निशान को बराबर करने के लिए। यहाँ पर भी हमें यहाँ से आसन के लिए निशान लगाना है।
तो यहाँ पर हम आसन रखेंगे 11 इंच पे निशान हमने लगा दिया आसन के लिए। और यहाँ से यहाँ पर हम ये देखिए हमने यहाँ से 13 इंच हम यहाँ पर, ये हमारा फिटिंग का निशान है और ये सिलाई के लिए है। हमें दोनों साइड में सिलाई लेना है। यहाँ भी हमारा सिलाई 1/2 इंच लगेगा, इधर भी हमारा सिलाई लगेगा। प्लाजो पैंट है तो दोनों साइड में सिलाई लगने वाला है। इसके लिए यहाँ पर मैंने 1 इंच मार्जिन के लिए लिया है। वहाँ से हमें इसके मिडिल पॉइंट पे एक निशान लगा लेना है। ये टोटल 14 है, 14 का हाफ 7 इंच पे हमने निशान लगाया। और यहाँ से भी हम मिडिल पॉइंट पे निशान लगा लेंगे 7। ये हमने निशान लगाया। यहाँ से अब हमें गोलाई से यहाँ पर निशान लगा देना है। नीचे का मोरी था हमारा 7.5 इंच, जब हमने माप लिया था तो 7.5 इंच था, तो हमें 1 इंच बढ़ाना है 8.5 इंच। तो 8.5 इंच का हाफ करेंगे, यहाँ से 8.5 का 4.25। तो यहाँ पर हम 4.25 इंच पर मिडिल पॉइंट पे रख के यहाँ पर एक निशान लगाएंगे 4.25 पे और इधर 8.5 पे। अब हमें यहाँ से निशान लगा लेना है। और इसको पलट के और यहाँ से निशान लगा लेंगे। अगर आपकी थाई ज्यादा है या नहीं तो आप यहाँ पर लूज रखना चाहते हैं तो आप इस स्केल का यूज नहीं करेंगे। ये स्केल से इसकी फिटिंग आती है क्योंकि ये कर्व में है। तो अगर आपको यहाँ पर लूज रखना है तो आप इस स्केल का यूज कर सकते हैं, सीधा स्केल का। तो यहाँ से लेके यहाँ पर तो आपका ये पोर्शन जो है ये आपका फैल हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से इस तरह से मैं निशान फिर लगा देती हूँ। ये निशान अगर आपको ये लूज रखना है तो यहाँ से इस तरह से आप निशान लगा सकते हैं। तो अगर यहाँ पर आप लूज चाहते हैं तो आप सीधा स्केल का इस्तेमाल करेंगे, और अगर यहाँ पर फिट रखना चाहते हैं तो आप कर्व वाला स्केल का यूज करेंगे। तो हमें यहाँ पर लूज रखना है, इसके लिए हमने ये स्केल का यूज किया है, सीधी वाली स्केल का। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पर गोलाई ले लेते हैं। अब हमें यहाँ पर 1.5 इंच डाउन करना है। यहाँ पर देख रहे हैं आप, जब हम प्लाजो पैंट पहनते हैं तो आगे में यहाँ पर आसन के पास बहुत सारी सिलवटें आ जाती है। तो यहाँ पर अगर हम 1.5 इंच कम कर देते हैं तो ये हमारी सिलवटें नहीं आएंगी। यहाँ से हम इसको मिला लेते हैं। ये हमें कम कर देना है। अब ये हमारे आगे पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हम पीछे पार्ट की कटिंग करेंगे। आगे पल्ले में हमने इसकी चौड़ाई जो है वो हमने 14 लिया था और यहाँ हम 3 इंच बढ़ा के लेंगे। और अब हमने जो कटिंग किया है
आगे का पल्ला, उसको यहाँ पर रखेंगे। यहाँ से देखिए हम 2 इंच पर निशान लगा लेते हैं। दो इंच पर, और इस निशान को मिला लेते हैं। यहां से अब हम कपड़े को रखेंगे। यहाँ पर हम 14 इंच हमारा था आगे का पल्ला, तो 14 इंच पर हम यहाँ पर निशान लगाएंगे और यहाँ से इसको मिला लेते हैं। और अब ये आसन जो है, ये हमारा पीछे पल्ले का आसन होगा। यहाँ से हमारा 3 इंच है और ये दोनों के बीच में लगभग यहाँ पे बीच में हम यहाँ पर 2 इंच ले लेंगे और यहाँ पर 1.5 इंच ले लेंगे। और इन सारे निशान को अब हम मिला लेते हैं। यहाँ पर हमें कोई चेंज नहीं करना है, यहाँ पर हम जैसा है वैसा ही कटिंग करेंगे। आसन के पास हमने जो 2 इंच यहाँ पर बढ़ाया है उसको, और यहाँ पर पीछे के साइड में दोनों को इस तरह से मिला लेते हैं। 2 इंच हमने लिया है ज्यादा आसन के पास। ये जब प्लाजो पैंट हम पहनते हैं तो यहाँ पर खींच जाता है, पीछे की तरफ खींचा जाता है। इसके लिए अगर हम यहाँ पर 2 इंच लेंगे तो ये पीछे खिसकेगा नहीं, ये बराबर फिट बैठेगा। हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। इसकी कटिंग कर ली है। ये आगे का पल्ला और ये पीछे का पल्ला। अब यहाँ पर हमने ये पीछे के पल्ले के लिए देखिए ये पट्टी है हमारा, जो कि 5 इंच का मैंने काटा है। यहाँ से इसकी चौड़ाई 5 इंच है और इसकी लंबाई जितना हमारा कमर है पीछे पार्ट का, इसको मैं डबल करके रखी हूँ। और यहाँ से इस तरह से मैं इसके लिए पट्टी काट ली हूँ। ये इस तरह से हमें पट्टी इसमें जोड़ना है, तो पट्टी के लिए हमें डबल करके हमने 2.5 इंच लिया है, जो कि तैयार होके ये 2 इंच पे आ जाएगा। आधा इंच दोनों तरफ से सिलाई में जाएगा और 2 इंच का पट्टी तैयार हो जाएगा। इसी तरह से हमने आगे पार्ट की भी पट्टी काट ली है। ये आगे पार्ट है, आगे पार्ट की भी हमने 5 इंच चौड़ी, ये हमने 5 इंच चौड़ी और इसके माप का, आगे के कमर के माप का मैंने ये पट्टी काट लिया है।